एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो लड़के मान लो ये कितने 5x, तो ऐसा कर ले रहे हैं 5x मान ले रहे हैं इसको और इसको 3x मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में ही तो है 5 और 3 के अनुपात में, तो इसे 5x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। अब लड़के विद्यालय में से निकल गए, कितने निकल गए 50, तो कैसे लिख सकते हैं 5x - 50 लिख सकते हैं, है ना। जबकि लड़कियां क्या हो गया है महाविद्यालय में आ गई हैं, तो ये बढ़ जाएंगे लड़कियां, पहले होंगी वो 3x + 50, क्या ये सही है इतना? ये अनुपात क्या बन जाता है 9:7 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व कर लो, इसका गुणा इधर की साइड में करेंगे, करना जरा कितना होगा 35x हो जाएगा, 350 हो जाएगा बराबर, इसका जब इधर करेंगे तो 27x + 450 हो जाएगा। अब ये वाला छोटा है तो बड़े की साइड में जाएंगे, ठीक है ना। ये जब इधर आएगा 3 2 5 8x बचेगा, और ये जब इधर आएगा तो 800 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितने निकली 100 निकली है। अब लड़कों की संख्या बतानी थी, लड़कों की 5x है तो 5 का गुणा कर दो इधर, 5x = 500। बात बताओ समझ में आई? समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन है, 2 भाइयों की वर्तमान आय का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात बताना है। 2 भाई मान लो ए और बी हैं, तो वर्तमान रखो बीच में, और जो पहले कितने भी साल पहले हो, जैसे 5 साल पहले है वो इससे ऊपर वाली लाइन में रखना, 5 वर्ष पहले, चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि हम 5 साल पहले जाएंगे तो वो आदमी छोटे होंगे। अगर पूछा जाएगा 5 साल बाद तो ये प्लस 5 वर्ष बाद। अब इसमें लगा दो, वर्तमान में कितने हैं वो 1:2 के हैं, जबकि 5 साल पहले कितने थे 1:3 के, ठीक है ना। यानी कि जो बढ़ेंगे दोनों तो वो बराबर बराबर बढ़ेंगे, बराबर ही तो बढ़ते हैं कोई भी लोग हो। जैसे राम और श्याम हैं, मान लो अभी वर्तमान में 20 और 30 के, तो 10 साल पहले कितने के होंगे 10 के और 20 के, यानी कि ये जो अंतर है वो समान होगा। तो इसमें तो अंतर समान नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 0 हो रहा है और इसमें माइनस का हो रहा है 1, तो इसका मतलब समान करना है हमको। तो क्या करना है, इनमें उम्र वाले में ये समान करना पड़ता है, ये वाली चीज़ समान करनी पड़ती है। तो ये समान कब होगी, ये समान जब होगी जब इनका अंतर समान होगा। इनका अंतर 10 है, जबकि इनका अंतर कितना है 2 है और इसका 1, तो नीचे वाले में गुणा हो जाएगा 2 का। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। अब देखो क्या समान है, प्लस का चिन्ह बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये बड़े हैं, बड़े ही तो हैं प्लस का। कितना बड़े हैं 1 यूनिट, और अगर वर्षों में देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है 5 वर्ष का, यानी कि वो 1 यूनिट 5 वर्ष के बराबर है ना। तो ये वाला हमें क्या बताना था, यहाँ पर सीधे में लाइन में कुछ लिखना है अनुपात। तो ये 5 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 यूनिट और आगे बढ़ जाएंगे तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 की जगह 5 हो जाएगा।
और अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसा कर लो। कैसा करेंगे? 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष है, तो वर्तमान में ये कितना होगा? 10 साल का, 10 वर्ष का। ये कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में होंगे ये। और आगे की पूछ रहे हैं 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो 5 साल बाद बताओगे कितने का हो जाएगा? ये 15 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 25 का। तो ये कुछ कट रहे हैं ना? कट रहे हैं क्या? काट दो तो कट रहे हैं। तो ये कितने का आएगा? 3 का, और ये 5 का। तो मैंने ये तो बताया था, ये 1 बढ़ गया है, ये भी 1 बढ़ गया है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ये वाला 3:5 है कोई, ये वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले सवाल में? देखो 4 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान हो जाएगा का मतलब भविष्य में दे दिया है इसने। तो देखो ए और बी लिख लो, है ना? वो 3 चीज़ें लिखनी है। बीच में क्या रखना है? वर्तमान। इससे पहले जितने साल पहले या उतने साल चढ़ा लो, 4 वर्ष। और इसके बाद जितने साल बाद कह रहा है उतना चढ़ा लो, 4 वर्ष बाद। और ये पहले। अब जो कुछ कह रहा है वो चढ़ा लेते हैं। तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले क्या है? 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात क्या है? 2, और ये 3। वर्तमान से 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:7। क्या चीज़ हमें देखनी है? क्या बराबर करना है? इनका अंतर बराबर करना है। देखो इसमें कितना जुड़ रहा है? 3। इसमें कितना जुड़ रहा है? बराबर नहीं है। बराबर कर लें तो बराबर कैसे पता करना पड़ेगा? इसमें 1 का अंतर है, इसमें अब किस में गुणा करना है? अब ऊपर करना है। कितने का? 2 का। जब 2 का दोनों में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना अंतर है? 1 यूनिट का। दोनों में बराबर बराबर है। अगर यूनिट में देखें, यानी कि इसे हिंदी में इकाई बोलते हैं, यूनिट में देखें तो 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन साल में देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 साल का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 4 साल का अंतर है। तो यहाँ से लेकर पूरा ये कितने साल का गैप हो गया? 8 वर्ष का। 8 वर्ष का ही तो हो गया। तो 4 साल ये वाला, 4 साल ये वाला। हमें तो दोनों का गैप चाहिए ना। तो दोनों का गैप कितना हो गया? 8 वर्ष। इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 32 वर्ष। और ये वाला 48 वर्ष। अब ये तो 32 वर्ष और 48 वर्ष कब थी? 4 साल पहले थी। तो वर्तमान में कितनी होगी? 4 साल बढ़ गया हो गए, तो ये 36 हो जाएगा, 36 वर्ष का। और ये वाला 52 वर्ष का हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। देखना क्वेश्चन है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आय अपने वर्तमान आय से दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ के वर्तमान आय का अनुपात क्या है? तो इसमें लिख लो पिता, पुत्र, पिता माता लिख लो पहले, और एक पुत्र लिख लो। इधर वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जो कि निकालनी है हमको। तो
जब पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि पुत्र का जन्म हुआ तो इसकी एज तो होगी नहीं, एज तो 0 होगी, तब इन दोनों का अनुपात क्या था? 10 था। वर्तमान में मान लो इसकी एज x हो गई है, ठीक है, x साल बढ़ गया है, इनका मान निकालना है हमको। अब x से ये क्या कह रहा था, उनकी आयु 19-18 कब होगी? जब वर्तमान आयु से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि बेटा हो जाएगा कितने का? 2x का, और तब इनकी आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 19 और 18, ठीक है। हमने क्या बताया, 2 लोग हों या 3 लोग हों, बढ़ते हैं तो वो समान बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ इतना, ये इसमें कितना गैप है? प्लस 2x का, है ना। इसका मतलब 2x, जब बेटा बड़ा है तो माता भी 2x बड़ी हो गई, ये भी 2x बड़ा होगा। तो इनमें देखना कितने यूनिट बढ़े हैं? 8 यूनिट, है ना। यानी 2x की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से ये कितना, ये x का मान लगा दें, यहाँ पर ये 4 का होगा, ये तो 8 का होगा, यानी कि 0 से हम कितना बढ़ गए? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट माता भी बड़ी होंगी, 4 यूनिट बढ़ा देना, और 4 यूनिट ये पिता बड़े होंगे, यानी कि 15। तो क्या निकला? 15:14। सही है। देखो क्वेश्चन है 2r बराबर h प्लस रूट में r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r और h का अनुपात बताना है, या तो ऑप्शन लगा लो या वैसे सॉल्व करो। वैसे सॉल्व करेंगे तो इसको h को इधर की साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 2r माइनस h बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r। अब इसे रूट को हटाने के लिए तो वर्ग तो करना पड़ता है, तो वर्ग कर देना, तो इधर वर्ग कर देंगे, ये वर्ग कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 4rh, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या होता है, r स्क्वायर को एक साइड में, h स्क्वायर को, या h स्क्वायर से h स्क्वायर ये वाले कट जाएगा, r को इधर की साइड में लाना है और इस वाले को इधर की साइड में लाना है। r को जब इधर की साइड में लाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? 3r स्क्वायर बचेगा, और ये 4rh। क्या r से ये कट दे, एक r से एक r हट जाएंगे, यानी 3r बराबर क्या निकलेगा? 4h, यानी r बट्टे h को नीचे कर ले, 4 और इधर 3। तो अनुपात में क्या बन जाएगा? ऑप्शन है क्या ये? अगर नहीं है तो ऑप्शन से ये वाले मान लगा कर देख लो, दोनों बराबर आ जाएगा तो बराबर है।